हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। एंड अभी जो 2023 में अगस्त में CHSL का पेपर है उसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। तो आज का क्वेश्चन जो है उसमें हमें ट्रायंगल्स फाउंड करने हैं कि इस इमेज में कितने ट्रायंगल्स हैं। पहले छोटे ट्रायंगल्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, छोटे 7 ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद बड़े ट्रायंगल्स गिनते हैं, 1 2 3 4। बड़े 4 ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद सबसे बड़े ट्रायंगल्स गिनेंगे, जैसे 1, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4 बड़े बड़े ट्रायंगल्स हो गए। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, चौथा ट्रायंगल ये बन रहा है एंड पांचवा ट्रायंगल ये बन रहा है। सबसे पहले 7 ट्रायंगल्स थे सबसे छोटे, उसके बाद 4 ट्रायंगल्स थे, उसके बाद फिर 4 ट्रायंगल्स थे, उसके बाद 5 ट्रायंगल्स थे। तो इनका सम होता है 7 4 11, 11 4 15, 15 4 5 20। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। 4 लेटर का क्लस्टर दिया हुआ है जिसमें से 3 जो हैं उन पर एक जैसा मेथड अप्लाई हो रखा है और एक जो है वो डिफरेंट है। तो हमें जो डिफरेंट वन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसे ढूंढना है हमें। पहला जो वर्ड है वो है LNP। L के बाद आता है M के बाद आता है N के बाद आता है O के बाद आता है P। तो इसका मतलब एक लेटर जो है इन दोनों के बीच में से मिसिंग है। दूसरा वाला चेक करते हैं, DFH। डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ के बाद आता है जी के बाद आता है एच। तो इसमें भी एक एक लेटर मिसिंग है। तो इसका मतलब ये दोनों तो राइट हैं क्योंकि दोनों पे एक ही मेथड अप्लाई हो रखा है। और क्वेश्चन में बोला भी है जो 3 वर्ड्स हैं उन पे एक जैसा मेथड अप्लाइड हो रखा है। तो 2 तो हमें मिल गए हैं। तो हमें अलग सा जो है उसे फाइंड आउट करना है। TVW। टी के बाद आता है यू के बाद आता है वी के बाद आता है डब्लू। तो डब्लू तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए था। तो ये जो है ये गलत है, तो हमें गलत वाला ही फाइंड आउट करना था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड वन। एक बार फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। FHJ। एफ के बाद आता है जी के बाद आता है एच के बाद आता है आई के बाद आता है जे। तो ये भी सही है। फर्स्ट वन और फोर्थ वन तो ठीक है और जो थर्ड वन है वो गलत है। तो हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो थर्ड है इसका राइट आंसर है। हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 डिजिट है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 30, यहाँ पर 53, यहाँ पर 108, यहाँ पर 218 एंड यहाँ पर 21, 44 और यहाँ नंबर मिसिंग है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो नंबर है ये बढ़ते क्रम में है। यहाँ 6 था, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ 30 हो गया, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में है तो इसका मतलब या तो इसमें कुछ ऐड हुआ है या फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी ये बढ़ते क्रम में नंबर आ रहा है। अब पहले देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। 6 2 12 होता है, उसके बाद 18 होता है, 14 नहीं आता। अब ऐड करके देखते हैं। 6 में 8 जमा करेंगे 14, 14 में 8 जमा करेंगे 22। तो ये भी नहीं बैठा, ठीक। अब देखते हैं मल्टीप्लाई दोबारा चेक करते हैं। 6 2 12 होता है, 12 में अगर 2 जोड़ देंगे हम तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी 14 देख चेक करते हैं 14 को। 14 2 28, 28 में 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैथड सही बैठ रहा है। और इन पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। 53 2 कितना होता है चेक करते हैं। 106 होता है, ठीक है। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 में 2 जोड़ देंगे 218 हो रहा है, ठीक है। तो अब इस थर्ड वाला चेक करते हैं। 21 2 42, 42 में 2 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। अब हमें यहाँ चेक करना है। 44 2 88, 88 में 2 जोड़ देंगे 90। तो इसका जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है वो है 90, ठीक है। 90 राइट आंसर है। में बोला है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। हमें इनमें से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर्स जो हैं सेम वैसे ही रिलेटेड हों जैसे कि क्वेश्चन में जो दिए गए सेट में हैं, ठीक है। तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये जो सेट है इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। पहले 7, उसके बाद 15, उसके बाद 31। तो या तो इनमें कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, तभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं।
अगर डिवाइड किया गया होता ये घटते क्रम में होते, जैसे 7 है उसके बाद 2 आ जाता या इसके बाद 1 आ जाता, ठीक है। तो या तो इनमें कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार चेक करते हैं। पहले इसमें ऐड करके देखते हैं। 7, 15, 31, 7 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 8, ठीक है। तो 7 में 8 ऐड करा तो 15 आ गया, 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो ये ऐड तो नहीं हो रहा है इसमें। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7, 15 और 31, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 7 दूनी 14, 14 में 1 जमा ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसे चेक करते हैं। 15 दूनी 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। तो ये जो सेट है इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 प्लस करना है। अब जो सेट दिए गए हैं इन्हें चेक करते हैं। पहला वाला जो सेट है इसमें तो ये 625, 25 का स्क्वायर रूट दे रखा है, एंड ये 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूर दूर तक भी 625 नहीं आएगा। दूसरा सेट देखते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आना चाहिए था, यहाँ पर 17 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड वन चेक करते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है। अब 13 2 जा 26 प्लस 1 27 होना चाहिए था, यहाँ पर 21 है, ये भी गलत है। फोर्थ वन चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट है बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 लेटर क्लस्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, जिसमें से 3 तो सेम है, एक डिफरेंट है। तो हमें जो डिफरेंट वाला है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले आंसर चेक करते हैं। पहला है TSRQ, दूसरा है WVUT, तीसरा है MLKJ, फोर्थ वन है PONL। अब इसे देखो चेक करते हैं। पहला वाला जो है उल्टी साइड से पढ़ते हैं, QRST, ठीक है, एक साथ ही दिए गए हैं QRST। दूसरा वाला चेक करते हैं TUVW, ये भी ठीक है। तो 2 सेम है, इसका मतलब ये दोनों तो ठीक हैं, और एक और ठीक होगा, लेकिन एक गलत होगा इनमें से कोई सा भी, ठीक है। अब जो 2 बचे हुए हैं इन्हें चेक करते हैं। JKLM, ये भी ठीक है। तो ये 3 तो ठीक है, इसका मतलब जो फोर्थ वन है वो गलत है। लेकिन एक बार हम इसे भी चेक कर लेते हैं। L के बाद आता है M के बाद आता है N के बाद आता है O के बाद आता है P। तो इसमें से बीच में क्या है M, यहाँ पर N की जगह M आना चाहिए था, O की जगह N और P की जगह O। तो जो गलत है वो है फोर्थ वन। तो फोर्थ वन जो है इसका राइट आंसर है। हमें क्वेश्चन में पूछा था जो 3 तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट वाला है वो पता करना है। तो फोर्थ वन डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा, पारुल सेड शी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। हाउ इज़ द शिखा रिलेटेड टू पारुल। तो शिखा का पारुल के साथ क्या रिलेशन है, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शिखा की पिक्चर दिखाते हुए पारुल कहती है कि शी इज़ द ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर हैं किसकी, माई फादर्स ओनली सन, जो मेरे पापा का इकलौता बेटा है उसकी ये ग्रैंड मदर हैं। तो यहाँ पर पूछा है शिखा का क्या रिलेशन है पारुल के साथ। तो अगर ये शिखा के फादर के इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर हैं तो शिखा की भी दादी हुई, क्योंकि शिखा के फादर का ओनली सन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भाई, पारुल और सन जो है इसका, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो जब इसके भाई की ये दादी लग रही है तो पारुल की भी दादी लगेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रैंड मदर, फोर्थ, ठीक है। पहले से अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंप्लीट द सीरीज़, हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसे पूरा करना है। इसमें AZ दिया गया है, CX दिया गया है, EV, उसके बाद मिसिंग है यहाँ पर, उसके बाद IR। तो हमें इस मिसिंग को फाउंड करना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है FT, HT, GS, GT। तो देखो यहाँ पर AZ फर्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर है, ठीक है। A के बाद फिर यहाँ पर C है, तो A के बाद B आता है, B के बाद आता है C, तो B मिसिंग है, यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। Z से पहले Y आता है, Y से पहले आता है X, तो यहाँ पर भी एक लेटर मिसिंग है। तो यहाँ पर A की साइड से तो आगे चलना है और Z की साइड से पीछे चलना है, ठीक है। तो C के बाद आता है D के बाद आता है E, ठीक है, E दे रखा है यहाँ पर। X से पहले आता है W से पहले आता है V, ठीक। तो दोनों साइड एक एक लेटर मिसिंग है,
शुरुआत से एक लेटर मिसिंग है और पीछे की साइड से एक लेटर मिसिंग है। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, तो यहाँ पर आएगा पहले जी, ठीक है। वी से पहले आता है यू, यू से पहले आता है टी, तो यहाँ पर टी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी टी, ठीक है। उसके बाद जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, तो यहाँ पर आई है, ठीक है। टी से पहले आता है एस, एस से पहले आता है आर, तो यहाँ पर आर है। तो ठीक है, शुरुआत से एक लेटर मिसिंग है और पीछे की साइड से जब बैक साइड चलेंगे तो एक लेटर मिसिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज EQM, GRL, ISK, KTJ एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो क्लस्टर दिए गए हैं लेटर्स के, इनमें से एक क्लस्टर जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, तो हमें उस क्लस्टर के बारे में पता लगाना है, ठीक है, कि वो कौन सा क्लस्टर है। पहले सीरीज़ को देखते हैं, EQM, उसके बाद GRL, ISK, KTJ, ठीक है। E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, G के बाद H, H के बाद I, ठीक है। E के बाद F, F के बाद G, तो E के बाद डायरेक्ट G आ रहा है यहाँ पर, तो एक लेटर मिसिंग है। G के बाद H, H के बाद I, यहाँ पर भी एक लेटर मिसिंग है। I के बाद J, J के बाद K, यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। K के बाद L, L के बाद M, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आएगा M, ठीक है। L मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। Q के बाद आता है R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद आएगा U, ठीक है। यहाँ पर M है, यहाँ पर L, यहाँ पर K, यहाँ पर J। तो देखो M से पहले आता है L, L से पहले आता है K, K से पहले आता है J, J से पहले आता है I, तो यहाँ पर आएगा I। तो जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, MUI, ये इसका राइट आंसर है। सॉल्व करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंप्लीट द सीरीज़, ये एक सीरीज़ दी गई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। इस सीरीज़ में पहला नंबर है 7, दूसरा 16, तीसरा 34, फोर्थ है 70 और यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है। तो हमें इन मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या तो कुछ इसमें ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। तो पहले ऐड करके देखते हैं। 7 में कितना ऐड करेंगे कि 16 हो जाएगा। 7 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा 9, ठीक है। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 34, तो इसमें ऐड तो नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, फिर उसमें अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। अब इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐड, ठीक है। 16 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 32, प्लस कर देंगे अगर 2 तो 34, ये दोनों तो ठीक निकले हैं, ठीक। अब आगे करके देखते हैं। 34 2 जा 68, 68 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 70, 70 2 जा 140, 140 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 142, 142 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 284, में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 286। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, 142 और 286, ठीक है।